तालिबान का खौफनाक चेहरा। फिर सामने आई तालिबान की हैवानियत। शख्स को सरेआम फांसी पर लटकाया। तालिबानी सरकार पर अमेरिका को आया गुस्सा। अमेरिका ने तालिबान को दिखाई आंख। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से ही तालिबान अपनी छवि बदलने के लिए तमाम झूठे दावे कर रहा था, लेकिन इसकी पोल जल्द ही खुलनी शुरू हो गई। तालिबान जैसा था वैसा ही है, उसका चाल, चरित्र और चेहरा कुछ भी नहीं बदला। आतंकवादियों को सरकार में शामिल करने वाले तालिबान की क्रूरता एक बार फिर सामने आई। तालिबान शासन के साथ ही अफगानिस्तान में सरेआम फांसी की सजा दी जाने लगी। बता दें कि तालिबान ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में फांसी देने, अंग भंग करने जैसी बर्बर सजाएं देना जारी रखेगा। और दुनिया भर के तमाम देशों के साथ साथ अमेरिका ने भी इसकी निंदा की और चेतावनी दी है कि तालिबान की कथनी और करनी दोनों पर उसकी नजर है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने शरिया कानूनों को लागू करने पर तालिबान के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, तालिबान का शरिया कानून मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और वे अफगानिस्तान में मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम कर रहे हैं। नेड प्राइस ने कहा कि हम न केवल तालिबान के बयान पर बल्कि अफगानिस्तान में उसके एक्शन पर भी नजर रख रहे हैं। प्राइस ने कहा कि अमेरिका अफगान पत्रकारों, नागरिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं, बच्चों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विकलांग लोगों के साथ खड़ा है और तालिबान से उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अमेरिका की ये प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब तालिबान के संस्थापकों में से एक मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने कहा कि अफगानिस्तान में एक बार फिर फांसी और अंगों को काटने की सजा दी जाएगी। हालांकि उसने कहा था कि यह संभव है कि ऐसी सजा सार्वजनिक स्थानों पर न दी जाए। तुराबी ने साफ कहा है कि स्टेडियम में दंड देने को लेकर दुनिया ने हमारी आलोचना की। हमने उनके नियमों और कानूनों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में कोई हमें ये ना बताए कि हमारे नियम क्या होने चाहिए। हम इस्लाम का पालन करेंगे और कुरान पर अपने कानून बनाएंगे। बता दें कि अभी पीएम मोदी 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर थे, तो इस दौरान पीएम मोदी ने भी अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा हो रही कट्टरता का कड़े शब्दों में विरोध किया और साथ ही इस दौरान अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट यानी कि कमला हैरिस ने भी अफगानिस्तान को आड़े हाथों लिया था।